ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने है जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाली है। एंड बाय द वे हाय, मैं इधर लाइक कैमरा उधर है एंड लैपटॉप इधर है, तो लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। एंड देखते हैं, थोड़ी देर मेरा नेट चल नहीं रहा था, बहुत दिन से इशू हो रहा था। आई मीन जब से मैंने सोचा था कि स्ट्रीमिंग करूँगा एंड तब से इशू हो रहा था। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लर्न इंट्रोडक्टिव जावास्क्रिप्ट बाय बिल्डिंग अ पिरामिड जनरेटर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने सुना है एंड लाइक वेबसाइट बनाना अगर आप चाहते हो, दिस इज़ द लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आनी ही चाहिए मोस्टली। एंड इन केस वैसे दूसरी लैंग्वेजेस में भी बनती है, पाइथन में भी बनती है वेबसाइट, बट मेनली जो उनका बैक एंड में और फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं वो जावास्क्रिप्ट ही फॉलो करता है कहीं ना कहीं से। तो चलिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं एंड देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है, जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप वेबसाइट बना सको, ताकि आप वेब पेजेस बना सको, वो भी इंटरेक्टिव वाले, मतलब टू मेक वेबसाइट पेजेस इंटरेक्टिव, ठीक है, उनको इंटरेक्टिव कर सको। इट इंटरेक्टिव का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, पॉपअप आ रहा है, वो सब जो चीज़ें हो रही है वो जावास्क्रिप्ट से हो रही है। And now it's one of the core technologies of the web along with HTML and CSS. All modern browsers supports JavaScript. And one more thing मैं कहना चाहूँगा कि अब से ना मैं अभी ये वाले जो कोडिंग है ये लाइव स्ट्रीम ही करूँगा इफ़ यू आर वाचिंग दिस। एंड आई एम नॉट थिंकिंग टू लाइक कि रिकॉर्ड करूँगा फिर एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। सो अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो एंड आपके जो क्वेश्चंस भी हो आप मेरे साथ पूछ सकते हो, मेरे साथ लाइव कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट्स वे दिस कैन हेल्प यू, ठीक है। तो इन दिस practice project you will learn fundamental programming concepts in JavaScript by coding your own pyramid generator। तो हम एक पिरामिड जनरेटर बनाने वाले हैं, क्या है कैसे है अभी हम सीख लेंगे। यू विल लर्न हाउ टू वर्क विद एरेज। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे ये पिरामिड जनरेटर बनाते हुए कि एरेज के साथ कैसे काम किया जाता है, स्ट्रिंग्स के साथ कैसे काम किया जा सकता है और एक्चुअली क्या होते हैं, क्योंकि ये रिवैम्प वाला कोर्स है। तो फंक्शंस क्या हैं, लूप्स क्या हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है एंड मोर बाकी चीज़ें भी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स को। एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम शायद जा सकता है इन केस अगर नेटवर्क इशू आ जाए तो बेयर विद दैट। एंड जैसे आप देख सकते हो, लेट्स बिल्ड अ पिरामिड यूजिंग जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, ठीक है। अब इन्होंने पिरामिड बनाया है यूजिंग जावास्क्रिप्ट बेसिक। और पिरामिड कैसे दिख रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पिरामिड क्यों बोला हुआ है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर दिख रहा है। नाउ जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टेप 1 में क्या करना है, दैट पावर्स द वेब। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब को पावर करती है। अनलाइक द HTML एंड CSS यू हैव लर्न प्रीवियसली, जावास्क्रिप्ट इज मोस्टली कॉमनली यूज टू राइट लॉजिक इंस्टेड ऑफ मार्कअप। अब मार्कअप का मतलब क्या हो गया, जैसे HTML है वो एक तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वैसे नहीं है, मतलब इसका काम क्या होता है, लॉजिक लिखने के लिए, ठीक है। अब इन दिस प्रोजेक्ट यू विल लर्न द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड अप्लाई दोज कंसेप्ट्स टू बिल्डिंग अ पिरामिड जनरेटर। और हम इन्हीं को मतलब थोड़ा सा रिपीट बात की गई है कि वही चीज़ सीखेंगे और उसके बाद पिरामिड जनरेटर बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, पिरामिड जनरेटर इज अ प्रोग्राम वेयर, अब पिरामिड जनरेटर क्या प्रोग्राम है, करता क्या एक्चुअली वो देख लेते हैं। अ पिरामिड जनरेटर इज अ प्रोग्राम वेयर यू कैन सेट द टाइप ऑफ कैरेक्टर। आप जहाँ पे कैरेक्टर का टाइप सेट कर सकते हो, मतलब किस चीज़ का पिरामिड बनाना है, द काउंट फॉर द पिरामिड कि क्या काउंट होना चाहिए पिरामिड का, एंड द डायरेक्शन ऑफ द पिरामिड, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई थिंक अपवर्ड डाउनवर्ड की, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये टॉप पे जा रहा है, ठीक है, बट ये डाउन में भी आ सकता है। एंड क्लिक ऑन द ओके, ठीक है, ये चीज़ बोला गया। द प्रोग्राम विल देन जनरेट अ पिरामिड बेस्ड ऑन दोज इनपुट, क्या इनपुट है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो क्लिक ऑन द चेक योर कोड बटन टू प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो यहाँ पे कुछ था नहीं, हमारा फर्स्ट स्टेप सिंपल था, समझ लो कि क्या चीज़ होने वाला है, एंड नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ कि किसी का कुछ मैसेज वगैरह तो नहीं आया और कोई लाइव तो नहीं, वैसे तो चांसेस कम है, रेयर है, बट स्टिल लेट्स सी इफ समबडी इज़ लाइव और नॉट। आई मीन चैट्स अपने ओपन कर ले तो लाइव चैट्स, जॉइन द कन्वर्सेशन, ओपन पैनल, मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्चुअली ओपन पैनल का। ओके, मेरे ख्याल से ये मैं तो स्टूडियो से इंटरेक्ट कर सकता ना, जस्ट अ सेकेंड। एंड इसका मेरा स्टूडियो कहाँ गया,
ओके, आई कैन इवन वॉच कि कितने लोग हैं अभी, तो उससे भी मेरे को पता चल जाएगा बाकी चीज़ें। 2 व्यूज़ आ रहे हैं क्या? नो, इट्स मी ओनली राइट नाउ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ पे थे? या तो स्टेप 2 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग इज वेरिएबल। तो वेरिएबल एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, एक्चुअली बेस बोल दिया जाए, क्योंकि अ वेरिएबल पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस दैट स्टोर्स अ वेरिएबल। अब वेरिएबल किसको पॉइंट करता है? एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस को, जो कि एक वैल्यू स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया a और उसमें वैल्यू कितनी स्टोर कर दी? 3, मतलब वहाँ पे 3 डिजिट कर दिया, 3 लिख दिया है, और वो एक नंबर है, ठीक है। और या फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्रूट एंड उस पर वैल्यू डाल दी एप्पल, तो वो फ्रूट एक वेरिएबल हो गया और वहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी एप्पल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करें? वेरिएबल्स आर गिवन अ नेम विच कैन बी यूज थ्रू आउट योर कोड टू एक्सेस द वैल्यू। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन्स गिविंग इट अ नेम। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि वेरिएबल का काम क्या है कि वेरिएबल्स आर गिवन अ नेम विच कैन बी यूज थ्रू आउट। हम जैसे कि अब आपको कहीं पे भी एप्पल यूज़ करना होगा तो आप फ्रूट यूज़ कर सकते हो वहाँ पे एज अ वेरिएबल। एंड एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है कि उसको एक नाम देना। मतलब एप्पल को, वो जो एप्पल एक वैल्यू थी या वो जो 3 एक नंबर है, हमने उसको क्या दे दिया? नाम। नाम क्या था? ए या फ्रूट। इन जावास्क्रिप्ट दिस इज ऑफन डन विद द लेट कीवर्ड। और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर ये किससे होता है? लेट कीवर्ड से। आप पढ़ोगे कि आगे और भी तरह के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कॉन्स्ट होता है और वार होता है, बट दिस इज लाइक फ्यूचर एंड और अपडेटेड जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल हेयर इज हाउ यू कुड डिक्लेयर अ हेलो वेरिएबल, लेट हेलो। तो अभी हमने क्या कर दिया? इसमें लेट वेरिएबल क्रिएट कर दिया है लेट हेलो। अब यहाँ पे वेरिएबल नेमिंग फॉलो स्पेसिफिक रूल। और हाँ, अब कभी भी हम वेरिएबल को नेम देते हैं ना, तो वो नेम देने का एक रूल्स होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल में क्या क्या होंगे? लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकता है एंड अंडरस्कोर हो सकता है, बट कैन नॉट कंटेन स्पेसिस। स्पेसिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एप्पल को आप देना चाहोगे कि रेड फ्रूट्स, ठीक है, मतलब एक कैटेगरी बनाना चाहते हो, तो रेड स्पेस फ्रूट्स नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे करना पड़ेगा रेड अंडरस्कोर फ्रूट। और आप आर को आप RED लिख के फिर F को कैपिटल कर सकते हो विदाउट गिविंग स्पेस। सो इस तरीके से कर सकते हैं। यूज द लेट कीवर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड कैरेक्टर। अब लेट कीवर्ड का यूज़ करो एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करो कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया लेट CHARACTER एंड सेमी कॉलन से उसको एंड कर दिया। नोट, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू एंड स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट विद अ सेमी कॉलन, ठीक है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हो उसको सेमी कॉलन से एंड कर देना, मतलब जब एक स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कोड एंड आई नो इट्स करेक्ट, ठीक है, आप देख सकते हो करेक्ट हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Step 3. Your character variables currently does not have a value. You can assign a value using the assign operator equal. For example, let hello equal hello. Okay, ठीक है। अब क्या है? योर कैरेक्टर वेरिएबल करेंटली, हमारे जो कैरेक्टर हमने किया लेट करके वहाँ पे कैरेक्टर लिखा और सेमीकोलन डाल दिया, तो उस वेरिएबल को अभी तक हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। यू कैन असाइन अ वैल्यू यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। और आप कैसे असाइन कर सकते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए। मतलब कि जो ये इक्वल टू साइन देख रहे हो, इसे हम जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब कि क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल टू एप्पल, तो वहाँ पे मैंने उसको असाइन कर दिया है कि एप्पल जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एप्पल होगी, ठीक है। फॉर अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, जैसे लेट हेलो इक्वल हेलो। और अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वेरिएबल भी सेम है और यहाँ पे वैल्यू भी सेम है। तो हाँ, यहाँ पे सेम है, बट स्टिल ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ये वेरिएबल है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, एंड जब यहाँ पे लिख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं राइट साइड पे जो है वो वैल्यू है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो हमने इनको कोटेशन मार्क में लिखा है। अगर आप यहाँ पे विदाउट कोटेशन मार्क कर दोगे तो ये एक अलग वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो अलग लॉजिक्स लगते हैं जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। Assigning a value to a variable at the moment of its declaration is known as initialization, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू, अगर आप कभी भी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हो तो उस समय उस मोमेंट पे उस चीज़ को क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम इस वेरिएबल जो हेलो वेरिएबल है इसको मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग मतलब कि सेंटेंस वर्ड्स समझ लो आप। तो
अब जब यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से एडवांस टर्म यूज़ कर रहा जो कि आने वाले टाइम में समझ जाओगे, इनके स्ट्रिंग नहीं समझ आया क्या होता है तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर दी, ठीक है। जब हमने इसको वैल्यू दी, इनिशियलाइज योर कैरेक्टर वेरिएबल बाय, अब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, क्योंकि इसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो मतलब कि आप इसको, इस कैरेक्टर जो वेरिएबल है, इसको एक वैल्यू दे दो, और वो वैल्यू क्या होगी, HELLO। इनकेस कलर का सोच रहे होगे तो वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर का है, तो वैसे कोई उसको मत सोचना इतना, क्योंकि वो बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है, एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एंड ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक इन केस जैसे अगर आप ये सीख लेते हो फ्री कोड कैम्प से एंड आपकी जॉब या कुछ लग जाती है, और इन केस ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है सीखने में, तो आप यहाँ पे इनको सपोर्ट कर सकते हो। बिकॉज ऐसे ही हम जैसे बहुत से लोग यहाँ पे मतलब लाइक इनसे फ्री में सीख रहे होते हैं फ्री कोड कैम्प से। सो अभी तो फिलहाल मैं आस्क मी लेटर करने वाला हूँ। एंड अब स्टेप 4 पे आते हैं। जावास्क्रिप्ट हैज 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जावास्क्रिप्ट में मेन 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, प्रिमिटिव, विथ स्ट्रिंग बीइंग वन ऑफ देम, और जिसमें स्ट्रिंग पहला होता है। और अभी मैंने आपसे स्ट्रिंग के बारे में बात की थी ना, कि स्ट्रिंग होता है लाइक हेलो। तो यहाँ पे क्या है, इन जावास्क्रिप्ट अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड कैन बी एनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल क्वोट और डबल क्वोट। तो स्ट्रिंग क्या करता है, रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं, एक जो अल्फाबेट होता है, ठीक है, जैसे H एक कैरेक्टर हो गया, E एक कैरेक्टर हो गया। तो जब हम उसको सीक्वेंस में मतलब लगातार हम लिख लेते हैं बहुत सारे कैरेक्टर, तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। एंड कैन बी, और इनको एनक्लोज किस में करना होता है, आइदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। जैसे पिछले में आपने देखा था कि डबल कोटेशन मार्क में था, अगर आप सिंगल में भी करोगे दैट्स फाइन, टोटली उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नोट दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उसे चेंज नहीं किया जा सकता, विच मीन्स वंस दे आर क्रिएटेड, अगर आपने उसे एक बार बना दिया है, देट कैनॉट बी चेंज, ठीक है। नाउ द वेरिएबल कैन स्टिल बी रीअसाइंड अनदर वैल्यू। अब वेरिएबल को हम दूसरी वैल्यू फिर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग्स को नहीं चेंज कर सकते, वो एक अलग चीज है। चेंज योर हेलो स्ट्रिंग टू यूज सिंगल कोटेशन, सिंगल कोट्स, ठीक है। अब बोला है कि डबल कोट्स को सिंगल कोट्स में कर दो। अब एक बात याद रखना, अगर आपने एक सिंगल कोट रखा और एक डबल कोट, वो हमेशा गलत होगा, एक एरर दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके दोनों कोट्स सेम होने चाहिए, कोट्स जो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, मतलब ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सही कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। एंड नाउ अब हमारा आ गया स्टेप 5। द कंसोल अलोज यू टू प्रिंट एंड व्यू जावास्क्रिप्ट आउटपुट, ठीक है। तो कंसोल क्या करता है, आपको अलो करता है कि आप प्रिंट करो एंड व्यू कर सको जावास्क्रिप्ट को। कंसोल मतलब कंसोल एक कीवर्ड है, ठीक है। जब आप कंसोल लिखोगे तो उसका एक्शन क्या होगा कि वो प्रिंट करेगा और आपको दिखाएगा जावास्क्रिप्ट का क्या आउटपुट है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने क्या निकाला है। यू कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कंसोल यूजिंग console.log। और आप कंसोल को कैसे दिखा सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाऊंगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू है, ये इसको हम कंसोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसोल है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जब पुराने स्टेप्स में किया था तो वहाँ से डेटा यहाँ पे हो गया, एंड जब हम चेक कर रहे थे तो वो रन हो रहा था, ठीक है, कोड। तो इसीलिए यहाँ पे पिरामिड्स बने हुए दिख रहे हैं आपको, एंड ये क्या है, कंसोल है। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल दिस कोड विल प्रिंट नाओमी टू द कंसोल। अब ये क्या करेगा, नाओमी प्रिंट करेगा कंसोल में, ठीक है। लेट डेवलपर इक्वल नाओमी, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है डेवलपर, एंड यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको नाओमी दिया है। और जो ये है इस नाओमी, ये जो वेरिएबल है हमारा डेवलपर, किस डेटा टाइप्स का है, हमने बोले थे ना जावास्क्रिप्ट में 7 डेटा टाइप होते हैं, अभी तक हमने एक ही किया है, एंड दैट इज स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। नाउ जब मैं करूंगा console.log डेवलपर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी नाओमी, ठीक है, कंसोल की। अब क्या है कि आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको कोटेशन में नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको कोटेशन में रख दूंगा देन डेवलपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो जो कोटेशन में डेवलपर होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे ये वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं console.log और कोटेशन के अंदर डेवलपर लग दूंगा, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी और वो फिर सिर्फ डेवलपर प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ वैसे, चलो दिखा ही देते हैं, थोड़ा सा अलग हटके, उसी में तो मज़ा है। सो जैसे कि मैंने लिखा, आप देख रहे होगे console.log, और अगर मैंने यहाँ पे किया, वेट पहले ही हम डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट DEVELOPER इक्वल, DEVELOPER, ठीक है, DEVELOPER, 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 इक्वल
और यहाँ पे हमने कर दिया NAOMI, ठीक है, स्पेलिंग गलत होंगे, इट्स ओके नाओमी के, बट यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। एंड यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि console डॉट लॉग, और मैंने इसको बोल दिया कि लिखो DEVELOPER डेवलपर, ठीक है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, नाओमी, ठीक है, नाओमी आ गया। अब अगर मैं इसको बोलूँगा console डॉट लॉग एंड इसको कोटेशन में कर दिया DEVELOPER, ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रिंट डेवलपर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी, तो ये डिफरेंस समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो द कोड above access the developer variable, note that value between the parenthesis is the value that will be printed, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि जो भी पेरेंथेसिस में वैल्यू है मतलब इस वेरिएबल की, वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, अब हमें बोला है कि console डॉट लॉग कर दो कैरेक्टर को, तो हमने कर दिया console डॉट लॉग एंड यहाँ पे हमने कर दिया कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर की क्या वैल्यू है, हेलो, वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड चेक कर दूंगा एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड इन केस अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा लग रही है, थोड़ी वॉल्यूम कम कर लेना, बिकॉज राइट नाउ अभी मैं स्ट्रीमिंग सीख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लाइक हाउ डज इट वर्क, तो थोड़ा सा बेयर विद मी। एंड कल से मैं अराउंड 8:30 स्ट्रीमिंग करने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू डू इट लाइव विद मी यू कैन जॉइन। सो चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लेटर ऑन इन दिस। ओके, स्टेप 6 क्या है, when a variable is declared with the let keyword you can reassign or change the value of that variable later on, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने लिखा था लेट हेलो इक्वल, वैसे उससे अच्छा दूसरा लेते हैं, लेट डेवलपर इक्वल नाओमी, ठीक है। तो अब आप डेवलपर को कर सकते हो डेवलपर इक्वल अभिषेक और डेवलपर इक्वल विशाल, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो। एंड इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ प्रोग्रामर इज चेंज फ्रॉम नाओमी टू कैम्फर चैन, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, जैसे कि प्रोग्रामर है नाओमी और प्रोग्रामर को हमने दोबारा क्या कर दिया, कैम्फर चैन। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि हमने दोबारा लेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन समझ लो कि जब आप एक वेरिएबल बना रहे होंगे, दोबारा उस वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए या अपडेट करते हुए आपको सेम ये कीवर्ड का यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है, लेट का। नोट दैट व्हेन रीअसाइनिंग अ वेरिएबल यू डू नॉट यूज़ द यूज़ कीवर्ड। ओके, मैं ऑलरेडी बता चुका है इनके पहले ही, थोड़ा सा एडवांस पढ़ने का फ़ायदा हो गया। आफ्टर योर कंसोल डॉट लॉग असाइन द वैल्यू वर्ल्ड टू योर कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कंसोल डॉट लॉग जो है वैल्यू वो असाइन करो, वेट, आफ्टर योर कंसोल डॉट लॉग असाइन द वैल्यू वर्ल्ड टू योर कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें कि जो कैरेक्टर है आपका उसको असाइन कर दो क्या, वर्ल्ड, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया है। ओके, अभी हमारा कोड ठीक है, बट इन केस अगर मैं आपको दिखाऊं कि console डॉट लॉग, तो ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ओह सॉरी, CHARACTER। अब आप देखना यहाँ पे हेलो के बाद वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ चेंज हो चुका है, इसको हम हटा देते, नहीं तो हमारा टेस्ट पास नहीं होगा। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैनल, आई मीन स्टेप। सो आज हम सिर्फ 11 स्टेप्स तक करेंगे, ये बस मैं टेस्टिंग करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड लेट कैरेक्टर इक्वल हेलो console डॉट लॉग कैरेक्टर। ओके, स्टेप 7 क्या है, नाउ लॉग योर कैरेक्टर वेरिएबल टू द console अगेन। अब अगेन कैरेक्टर वेरिएबल को लॉग करो। अरे यार, मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में चलता हूँ और उसकी वजह से मेरे को रिपीट करना पड़ता है। अब ये बताएंगे कि देखो चेंज हो गया है, ये कोई बात हुई? अभिषेक स्पीड में नहीं चल, स्लोली। ओके ठीक है, हमारा टेस्ट पास हो चुका है। मैंने पिछले स्टेप पे ही आपको समझा दिया था क्या चीज़ है, बट मैंने आपके सामने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता ये चीज़ें, ठीक है, कि क्या एक्सरसाइज थी एक्चुअली। नाउ अभी यहाँ पे स्टेप 8 क्या है, व्हेन वेरिएबल नेम्स आर मोर देन वन वर्ड। व्हेन वेरिएबल नेम्स आर मोर देन वन वर्ड देयर आर स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन फॉर हाउ यू कैपिटलाइज द वर्ड। ओके ठीक है, अब जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, और जब वेरिएबल का जो नेम होगा वो एक से ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वेरिएबल एंड वन, ठीक है, तो ये इस वेरिएबल के नेम में दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, क्या क्या, वेरिएबल और वन। यहाँ पे सेकेंड और वेरिएबल, यहाँ पे येट अनदर वेरिएबल, यहाँ पे 3 वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। देन दिस इज एन एब्सर्ड
ली लॉन्ग नेम, ठीक है। सो अब यहाँ पे दिस इज एन एब्सर्डली लॉन्ग नेम, तो ये सभी अलग अलग वर्ड्स हैं ना। तो इस समय क्या होता है, इन जावास्क्रिप्ट द कन्वेंशन टू यूज इज कैमल केस। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में आपको क्या करना है, कैमल केस का यूज करना है। अब कैमल केस आपने देखा होगा, जब भी एक ऊंट बैठा रहता है तो कैसे होता है, वो इस तरह से बैठा रहता है, एंड वो क्या होता है, उसका सर के बाद ऊपर पीठ आती है, ठीक है। इन केस जब बैठा होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो वही चीज़ हमने क्या की है कि जब फर्स्ट लेटर होगा, तो लेट्स सपोज कि कैमल इज रेस्टिंग राइट नाउ, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट लेटर स्मॉल करना है, एंड सेकेंड वर्ड का कैपिटल, जो वर्ड होगा फर्स्ट लेटर, उसको लाइक कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है, कैपिटल लिखना है। एंड यहाँ पे आप कर सकते हो, ओके ये चीज़ हो गया है, हमें समझ गया। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। यूज़ कैमल केस टू डिक्लेयर अ सेकेंड कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। अब हमने नया क्या बनाना है, हम करेंगे यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, मैंने यहाँ पे लेट नहीं लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को, कभी भी हमने पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, तो लेट करोगे तभी वो कीवर्ड बनेगा। एंड हमारा एक्सरसाइज राइट हो चुका है, ठीक है। When you declare a variable without initializing it, it is considered uninitialized। तो जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो बिना वैल्यू के, लाइक सेकंड कैरेक्टर के पास कोई वैल्यू नहीं, ये तो बेचारा गरीब है, पहले वाले को 2-2 मिल गई, ठीक है। वैसे सुनने में लगा ना, पहली वाले को 2-2 मिल गई तो इट इज कंसिडर्ड अनइनिशियलाइज, इसे अनइनिशियलाइज बोलते हैं। एंड करेंटली योर सेकंड कैरेक्टर वेरिएबल इज अनइनिशियलाइज्ड, और अभी तो सेकंड हमारा अनइनिशियलाइज्ड है। तो अगर हम इसको console.log भी करेंगे ना, तो ये बोलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं। वैसे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज़्यादातर तो अनडिफाइंड बोलता है मेरे हिसाब से, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया है। तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। एंड आप समझ रहे हो कि वेरिएबल्स के बारे में, कि कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, आपको समझ आया होगा। एंड नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हो, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई है तो नहीं लाइव। वैसे मेरे हिसाब से वो 5 व्यूअर्स दिख रहे हैं, 5 व्यूअर्स, पता नहीं मेरे ही शायद व्यूज़ है क्या। ओके, now the default value of an uninitialized variable is undefined। this is okay, step 10 क्या है, the default variable of an uninitialized variable is undefined, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर आप किसी भी वेरिएबल को नहीं डिक्लेयर करोगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही होगी अनडिफाइंड, ठीक है। तो मतलब ये भी एक वैल्यू है कि उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फैक्टर, वो लव ट्रायंगल की तरह सो दिस इज स्पेशल डेटा टाइप that represent a value that does not have a definition yet। तो ये एक ऐसी डेटा टाइप है जिसका डेफिनेशन ही नहीं है अभी तक। यू कैन स्टिल असाइन अ वैल्यू, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब है सुनने में, बट एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इज अनडिफाइंड। दिस इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेशन येट, ठीक है। तो आपको मतलब ओवरऑल समझ आया कि अनडिफाइंड एक ऐसा है जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। यू कैन स्टिल असाइन अ वैल्यू टू एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, और आप एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को फिर भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इक्वल नहीं लिखा है, लेकिन हमने अनइनिशियलाइज करके जो वेरिएबल था उसको सेकंड स्टेप में हमने दे दिया है, लेट कीवर्ड का नहीं किया है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कि पहले आप डिक्लेयर कर दो एंड उसकी वैल्यू आप ऑन लेटर ऑन डाल दो उसको, कि क्या जो भी वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, असाइन द स्ट्रिंग टेस्ट टू योर सेकंड कैरेक्टर वेरिएबल बिलो योर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद अब आप यहाँ पे दे दो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है सेकंड, ओके मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, सेकंड CHARACT सेकंड कैरेक्टर इक्वल, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे देनी है, टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट हमने कर दिया, यार टाइपिंग को क्या हो गया मेरी, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेट। एंड लास्ट स्टेप है, ठीक है, ऐसे भी रात हो चुकी है। आई विल ट्राई कि मैं 8:30 बजे डेली आ जाऊँ, एंड हम डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे। 2 दिन आप भी रेस्ट करो, मैं भी करूँगा। सो now you can also assign the value of variable to another variable। you can also हाँ, अब इसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला था a की वैल्यू 3 होगी,
एंड मैं बोल सकता हूँ बी को भी कि बी तू भी ए की वैल्यू ले ले, मतलब बाद में वो बी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। लेट्स फर्स्ट इक्वल 1, सेकेंड इक्वल 2, ठीक है। हमने फर्स्ट एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू डाल दी 1, सेकेंड एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू डाल दी 2। अब सेकेंड को हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाली की वैल्यू तेरी होगी, ठीक है। सेकेंड को हमने पहले वैल्यू तो दे दी, अब हमने दूसरे लाइन पे बोल दिया भाई कि तू फर्स्ट वाले की वैल्यू ले ले, अपनी वाली भूल जा, ठीक है। क्योंकि जो लेटेस्ट डिक्लेरेशन होगी हमेशा वो मैटर करेगी, ठीक है, जो सबसे लास्ट में होगी, सबसे नीचे होगी। नाउ अब द सेकेंड वेरिएबल वुड नाउ हैव द वैल्यू 1। टू सी दिस इन एक्शन चेंज योर सेकेंड कैरेक्टर असाइनमेंट फ्रॉम टेस्ट टू योर कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेस्ट को हटा देंगे एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, कैरेक्टर वाली, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। ओके नहीं आया अभी वेट, CHARACTR, ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, देखते हैं। आई थिंक ये वर्क कर गया या तो मैंने प्रिंट नहीं किया ना, console डॉट लॉग करूँगा अगर मैं सेकेंड कैरेक्टर, तो आप देख सकते हो। सो console डॉट लॉग कर लिया हमने एंड यहाँ पे लिख दिया सेकेंड कैरेक्टर, ठीक है। सो वही अभी भी नहीं हुआ, एक सेकेंड। तो एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट है, ओके ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक राइट, कि सेकेंड कैरेक्टर की तो हमने वैल्यू दी नहीं और हमने कैरेक्टर की वैल्यू अपडेट कर दी है वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाली वैल्यू फिर से रीअसाइन होगी, इसीलिए ऐसे आपको लिख रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं देखता हूँ कि कैसे वर्क किया चीज़ें, स्ट्रीम प्रॉपरली वर्क की नहीं, कोई व्यूअर्स था भी नहीं, आप लोग देख भी रहे थे वीडियो नहीं, और मैं अकेला इसे बोल रहा हूँ। तो उसके बाद हम कल से करते हैं टाइमिंग डिसाइड कर लूँगा मैं आपके साथ। आप कमेंट्स में बोल सकते हो इन केस यू आर वॉचिंग, आप मेरे को बताओ कि किस टाइम पे कर सकते हैं। बट मैं प्रॉब्लली चाहूँगा कि शाम को ही हो, 7 से 8 ब्लॉक शूट बुक स्लॉट बुक है मेरा ऑलरेडी अभी फॉर दिस मंथ एटलीस्ट। तो हम लाइक उसके पहले या उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना कमेंट्स में इन केस यू आर वाचिंग, एंड मैं उसी समय लाइव स्ट्रीम करूँगा। एंड लाइव स्ट्रीम का जैसे मैंने बोला कि फ़ायदा क्या होगा कि आप मेरे से डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो ऑन स्पॉट। तो क्योंकि मैं बहुत से टाइम में आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता हूँ, मैं कभी कभी लाइक व्हाट्सएप टेलीग्राम बहुत ही कम चलाता हूँ, एंड इन केस आई मीन कुछ सब कुछ कम चलाता हूँ, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं। सो दैट्स वाई। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय। नाउ लेट मी क्लोज द स्ट्रीम, बाय अगेन।